दोस्तों, महाभारत काल में अनेकों अस्त्रों का उपयोग हुआ था, लेकिन बहुत से लोगों की रुचि ऐसे अस्त्रों के बारे में जानने की है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। ऐसे अस्त्र जिनको आसानी से काटा ना जा सके। तो आइए एक बार नजर डालते हैं इस युद्ध में इस्तेमाल हुए सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में। नंबर 1, नारायण अस्त्र। जैसे कि नाम से पता चलता है कि यह अस्त्र श्रीहरि विष्णु जी का है। यह एक शक्तिशाली हथियार था। इसने लाखों घातक मिसाइलें डाली। हथियार का विरोध करने से यह और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता था और तीव्रता और मिसाइलों की संख्या में वृद्धि हो जाती थी। इस हथियार को रोकने का एक ही तरीका था कि इसकी ताकत के आगे समर्पण कर दिया जाए। नंबर 2, पाशुपात अस्त्र। भगवान शिव और माँ काली का निजी हथियार। इस घातक हथियार में पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता थी। हालांकि अर्जुन ने महादेव को तपस्या कर उसे प्रसन्न करने के बाद इस अस्त्र को प्राप्त किया था, लेकिन स्पष्ट कारणों से उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। महेश्वरास्त्र। इस अस्त्र में महादेव के तीसरे नेत्र की शक्ति समाहित है। यह अस्त्र अपने शत्रुओं को तुरंत राख में बदल सकता है। इस अस्त्र से मुकाबला करने का एकमात्र तरीका भगवान शिव या श्रीहरि विष्णु के किसी अन्य अस्त्र का प्रयोग करना था। नंबर 4, ब्रह्मशीष अस्त्र। ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली अस्त्र था। इस अस्त्र के प्रयोग से विनाश होता था। जिस क्षेत्र में इस अस्त्र का प्रयोग किया गया वह क्षेत्र 12 वर्षों के लिए बंजर हो जाता था तथा 12 साल तक बारिश भी नहीं होती। इसके अलावा यह इलाका जहरीला हो जाता था। नंबर 5, ब्रह्मांड अस्त्र। यह अस्त्र पूरे सौर मंडल को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। इसने ब्रह्मा के 5 सिर को शस्त्र की नोक के रूप में प्रकट किया। यह ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीष अस्त्र दोनों को ही नष्ट कर सकता था। इस अस्त्र को रोकने या फिर बचाव करने का कोई उपाय नहीं था। देवताओं ने द्रोणाचार्य से पांडवों के खिलाफ इस्तेमाल ना करने को कहा था, क्योंकि पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे। नंबर 6, ब्रह्मास्त्र। पुराण कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र मानव इतिहास में सबसे अधिक खतरनाक हथियार था। यह अस्त्र कभी भी अपने निशाने से नहीं चूकता था और उस व्यक्ति या सेना का विनाश करने का आश्वासन देता था जिसके खिलाफ इस अस्त्र का उपयोग किया गया हो। ब्रह्मास्त्र के खिलाफ ना तो जवाबी हमला करने का कोई तरीका था और ना ही खुद के बचाव करने का। नंबर 7, नाग अस्त्र। यह अस्त्र सर्प का रूप धारण करता था। कर्ण ने अर्जुन के खिलाफ इस अस्त्र का उपयोग किया था, जो कि प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असफल रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की थी। नंबर 8, बासवी शक्ति। यह इंद्रदेव का अस्त्र था। यह जिस किसी पर भी चलाया जाता था उसका मरना निश्चित था। कर्ण ने कवच और कुंडल के बदले में इसे प्राप्त किया था, क्योंकि बासवी शक्ति को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। कर्ण ने यह हथियार अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, लेकिन उसे भीम के पुत्र घटोत्कच के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नंबर 9, वरुण अस्त्र। वरुण देव से संबंधित यह अस्त्र किसी अन्य अस्त्र का रूप धारण कर सकता था। इस हथियार को चलाने के लिए उपयोगकर्ता में बहुत कुशलता की आवश्यकता होती थी। अर्जुन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य जैसे कई प्रतिष्ठित योद्धाओं के पास यह हथियार था। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र एक अन्य शक्तिशाली या कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली हथियार था, लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसीलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र में इसका इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारने के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग किया था। तो दोस्तों, अस्त्रों के बारे में यह ज्ञान आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।